ਮੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ गए उड़ी विच। मेरे बच्चे इत्थे ही पैदा होए, इत्थे स्कूल जा रहे हैं। यहाँ उड़ी के अंदर कई कम्युनिटी रहती हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं। ये लोग बढ़िया अमन पसंद। हम कहते हैं उसमें कुछ नहीं होना चाहिए। मुसलमान क्या है, हिंदू क्या, हम भारत में संस्कृति में रहते हैं। अपना संस्कृति को सभी लोग पालन अपने इच्छा से कर सकता है। यहाँ पे एक्चुअली हम मिलजुल के रहते हैं सब कम्युनिटी के। यहाँ पे हमें बाहर से दोस्त वगैरह आते हैं, हिंदू सिख आते हैं, सब हम लोग मिल के यहाँ पे रहते हैं। India is the land of diversities, having population of millions from different caste, color, creed and religion. मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हैं, हिंदुस्तां हमारा, हिंदुस्तां हमारा। कैपिटल सिटी श्रीनगर से 100 किलोमीटर की दूरी पे पहाड़ों के बीचों बीच बसा कस्बा उड़ी न सिर्फ खूबसूरती के लिहाज से मशहूर है, बल्कि भाईचारे, कौमी यकजाती और मजहबी हम आहंगी के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि इस कस्बे में लगभग हर मजहब के लोग नजर आते हैं जो यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। आज हम आपको एक ऐसे खूबसूरत गांव की कहानी सुनाएंगे जो बहुत सारी चीजों के लिए मशहूर है। बात अगर लगामा की करें, जो न सिर्फ अखरोट की मंडी के लिए मशहूर है, बल्कि मजहबी एहतियात की मिसाल भी यहाँ कुछ ऐसी मिलती है कि यहाँ के मशहूर प्राचीन मंदिर की संग बुनियाद भी एक मुसलमान के हाथों रखी गई थी। तो एक अच्छे कर्म के लिए कोई मुसलमान हो कि कोई अच्छे व्यक्ति है, तो पदवी पर जो बैठे डीसी साहब है वो हिंदू हो कि कोई मुसलमान हो, उसमें कोई प्रभाव नहीं। क्यों ना जब डिस्ट्रिक्ट का वो मुखिया है तो कुछ अच्छा कार्य जब मैंने आके यहाँ से किया हूँ तो मेरा फर्ज ही था उनको बुलाए। तो गांव के सभी लोग भी, हिंदू लोग भी जो थे, सभी भी आर्मी के लोग, एनएचपीसी के सभी लोगों का मन था उसमें करने तो इसलिए हमने उनको निमंत्रण दिए, तो वो आए, तो उन्होंने उद्घाटन किया और हमको भी इसमें खुशी है। तो बिल्कुल पुजारी जी का कहना यही है, तभी ये जगह समाजी एकता और भाईचारे के लिए जानी जाती है। उड़ी के इस छोटे से कस्बे में ईद हो या दिवाली, मिलाद हो या होली, यहाँ मजहब की पहचान करना काफी मुश्किल होता है। यहाँ उड़ी के अंदर कई कम्युनिटी रहती हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं। आज सदियाँ गुजर चुकी, मेरी एज भी इस वक्त 50 के करीब होने वाली है। यहाँ भाईचारा पहले से कायम है और कायम दायम रहेगा। मेरा नाम शरफीक अहमद मीर, बस रोजा तिलावाड़ी। ये लोग बढ़िया अमन पसंद, बिल्कुल असल पर रोजाना सारी मजहब लोग मगर सारी अमन पसंद। अमन और शांति की ऐसी मिसाल न कभी देखी है और न देखी जाएगी। 90 की दशक का वो दौर हो या फिर वक्तन फवक्तन सरहद पर होने वाली गोलाबारी, लगामा जैसे खूबसूरत गाँव को न कभी तोड़ सका है न तोड़ सकेगा। कौमी एकता की इसी मिसाल को दर्शाने के लिए अभी हम मौजूद हैं बारामुल्ला उड़ी कौमी शहरा से 1 किलोमीटर दूरी पर दाएं जानिब वाक़ा गुरुद्वारा साहिब छठी पातशाही परनपीला में। यहाँ पे मजहबी इतिहाद की एक बेहतरीन मिसाल पाई जाती है। इस इलाके में एक गुरुद्वारा, छठी पातशाही और एक मुस्लिम जियारत पंजपीर साथ साथ मौजूद हैं, और यही चीज यहाँ के भाईचारे और मजहबी हम आहंगी को दर्शाती है। ਮੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉੜੀ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਈਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਦਾ ਉੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੜੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਬੋਲੀ ਆ। ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉੜੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸਰ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ इंसान को अपने आप ਨੂੰ मैनेज करना चाहिए वा, हैप्पी रहना चाहिए। बाहर के मेरे कुछ दोस्त वगैरह हैं, वो भी यहाँ पे हर साल आते हैं, ट्रैक्स करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। तो उससे क्या है, जो कल्चर एक्सचेंज होता है, मतलब हम अपने थॉट्स शेयर करते हैं, हम अपना कल्चर उनको दिखाते हैं, फिर हम लोग भी वहाँ पे जाते हैं, वो लोग अपना कल्चर दिखाते हैं, वो लोग हमें होस्ट करते हैं। तो इस वजह से ना ये भाईचारा एक रहता है आपस में। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन से, हिंदुस्तान हमारा। हाय, मैं हूँ आरजे महक और इस टाइम पे हैं हम दाता मंदिर।
सबसे यूनिक मंदिर, जहाँ पे भले हिंदू तो आते हैं लेकिन साथ साथ में हर मजहब के लोग इसको देखने के लिए आते हैं। बात अगर यहाँ मौजूद पांडु मंदिर की जाए, जो इसलिए भी खास है कि कहा जाता है कि दास्तान तारीख छुपाए हुए ये मंदिर पांडवों ने अपने वनवास के दौरान अपने हाथों से बनाया था। ये मंदिर उड़ी की खूबसूरती को इसलिए भी दुबाला करता है कि यहाँ से गुजरने वाले कमान पोस्ट की तरफ जाने वाले सयाह अक्सर यहाँ रुक कर इसका भी एक जायजा लेते हैं। तो इस छोटे से खूबसूरत इलाके की ये सोशल फैब्रिक साबित करती है कि अगर हम एक दूसरे के साथ इंसाफ, इज्जत और दोस्ती का रवैया रखें तो हर मुश्किल वक्त को आसान बनाया जा सकता है। उड़ी के इस कम्युनल हार्मनी की मिसाल से ये साबित होता है कि अमन एक ऐसी ताकत है जो हर जंग और मुश्किल को जीत सकती है। और अगर हम फिरका परस्ती को भूलकर एक दूसरे का हाथ थाम ले तो कोई भी मुश्किल हमारी यकजहती को नहीं तोड़ सकती।